all the speakers are most welcome. Kajal Kumar ji and Vinod Kumar ji, Ramila ji and Sejal ji. आप सबका स्वागत है और हम शुरुआत करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? ओके, ग्रेट। सो आज थर्ड डे है जो हमारा सेशन है और थर्ड डे पे हमारे नॉर्मली 3 गेस्ट होते हैं, तो आज भी हमारे 3 गेस्ट हैं। उसमें से हम शुरुआत करेंगे काजल जी एंड विनोद जी से। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, हेलो, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, हैप्पी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। काजल जी, आपने बोला नहीं। स्पीकर पे इको आ रहा है, एक मिनट, थोड़ा वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। हाँ, बेटा। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा विनोद जी और काजल जी, आपके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हेलो, हाँ जी, आप मेरा फोटो आया नहीं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू सर। मेरा नाम है विनोद कुमार और मैं चेंबूर से बिलोंग करता हूँ और मैं पिछले 2 साल से वेस्टिज में काम कर रहा हूँ और प्रोफेसर मैं लोकल एक बॉबी देओल का और डांस इवेंट शो भी करता हूँ। मैं सिंगिंग करता हूँ और डांस इवेंट शो करते करते आज वेस्टिज में भी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। और काजल जी? हाँ, नमस्ते। मेरा नाम काजल विनोद कुमार है। मैं हाउस वाइफ हूँ और हम दोनों साथ मिलकर 2 साल से वेस्टिज कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। सो इवेंट मैनेजमेंट के साथ सिंगिंग के साथ विनोद जी आप वेस्टिज भी कर रहे हैं, तो आप कैसे आपका स्केड्यूल मैनेज करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं कि इवेंट है तो आपको इवेंट इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है और आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, तो उसके हिसाब से वेस्टिज और आपका इवेंट्स कैसे आप बैलेंस करते हैं कि जहां पर इवेंट्स करते हैं वहीं पर आप अनाउंस करते हैं कि आई एम डूइंग वेस्टिज? सर, वेस्टिज बोलने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि वेस्टिज एक ऐसा भारत का एक पहला डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है जो नंबर 1 पे गिना जाता है जी। हाँ, तो मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो एकदम मन खोल के, दिल खोल के मैं अनाउंस करता हूँ मैं वेस्टिज के बारे में। ये मुझे वेस्टिज से मुझे वो सब चीज मिली है जो आज तक मुझे कहीं से भी ना मिल पाई थी और ना आगे कहीं से मुझे मिलेगी। क्योंकि वेस्टिज में जो है ना एक फैमिली बिजनेस है। हमारा फोन हमें चेंज करवाना, फोन चेंज नहीं है तो एक 25 कंप्यूटर में ने आवे। हेलो, इसकी आवाज आ रही है भावना बेन, स्पीकर प्रोडक्ट में આપણે પૂછते હવે તો આપણે કોઈ સિસ્ટમ રિસ્ટાર્ટ પણ થઈ। एक सेकंड। हाँ, हाँ जी, यस विनोद जी। हाँ, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि अपना वेस्टिज जो है वो इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एक नंबर कंपनी है। तो मुझे इससे किसी के सामने
ओपन बोलने में मुझे कोई शर्म आती नहीं है, और मैं बहुत खुश होता हूँ वेस्टीज के बारे में बोलने के लिए। और आपने बताया था कि मैं कैसे दोनों को मैनेज करता हूँ, हाँ जी। तो सर ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा मैंने देखा। फिर भी मैंने इनको पार्ट टाइम जॉब में कंटिन्यू शुरू किया है। लॉकडाउन में भी मैंने रखा था। हालांकि लॉकडाउन में हमारा सब कुछ काम बंद हो चुका था, लेकिन आज हमें वेस्टीज ने ही मुझे संभाला है पूरे लॉकडाउन में। आज देखिए आप, टोटल 18 महीनों से हमारा पूरा इवेंट, शोज सब बंद है हमारा। बड़े बड़े थिएटर भी बंद है। तो आप समझ सकते हो कि मेरी कैसी कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन आई होप कि मैं वेस्टी के साथ में हूँ, और वेस्टीज की पूरी विनिंग टीम मेरे साथ, हमारे साथ में है। तो आज वेस्टीज से मैं इतना मुझे बेनिफिट मिला है कि आप, मैं बता ना सकता हूँ, शायद मेरा मन, मेरी आंखें भर आएगी। ओके। Right. ये एक्चुअली अच्छी बात कही आपने कि वेस्टीज के बारे में बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए, ना ही हमें करनी चाहिए। अगर किसी को आ रही है तो मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ इन बिटवीन। Right, गोदरेज right. को साबुन बेचने में शर्म नहीं आती है। टाटा Right. को टाटा नमक बेचने में शर्म नहीं आती है। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। तो हमें Exactly. हिचकिचाहट नहीं होनी नहीं आनी चाहिए चाहिए। कि हाँ। ये साबुन शैम्पू कहाँ बेचेंगे, क्या करेंगे, ये कोई बिजनेस है। लेकिन लेट मी टेल यू, इट्स अ बिग बिजनेस। करोड़ों का Yes, yes. टर्नओवर और कंज्यूमेबल आइटम, इट मींस रिकरिंग बिजनेस है। Yes, टीवी yes, ले yes. लिया 10 साल, फ्रिज ले लिया 10 साल, वॉशिंग मशीन ले लिया 10 साल तक कोई दूसरा नहीं लेता है। Right, साबुन right. ले लिया, हर महीने लेना पड़ता है। तो Yes, yes. वैसी बात है। नमक ले लिया, 1 किलो नमक जो भी यूज है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से हो जाता है। तो इट इज शेमफुल तो है ही नहीं, क्योंकि गोदरेज जैसा गोदरेज भी डाइवर्जन करके सोप में आ गया है। तो Yes, ये yes. तो उससे भी अच्छे प्रोडक्ट है जी। हाँ विनोद जी, और एक क्वेश्चन था। हाँ, आ, बोलिए। आप रेगुलरली 100 PV के प्रोडक्ट लेते हैं, 3,500 4,000 के प्रोडक्ट लेते हैं, जो हमारी बात हुई थी उसके हिसाब से। तो मुझे बताएंगे उसमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है, या काजल जी को कौन सा पसंद है, जो आप रेगुलर मेरे यूज करते हैं और वो चाहिए, आई मीन आदत बन जाती है ना। मेरे को मुझे जो जब वेस्टर्न में वैसे देखा जाए तो सब प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है। मैं एक ऐसा भी एक वेस्टेज का जो है ना प्रोडक्ट मैं मिस नहीं करता हूँ। जो भी नया आया मुझे मैंने उसको मैंने खरीद लिया, शॉप कर दिया। घर में हम पूरे फैमिली मिलके उसको हम यूज भी करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हाँ, लेकिन मेरा जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल, जो, ओके। हाँ, जो हमारी जिंदगी से रिलेटेड जो जो चीजें उनको मेंटेन रखता है। हम्म। उन उनको इतना एकदम इजी कर रहा है कि अपने को कभी फ्यूचर में अटैक आने का कोई मतलब उसमें वो नहीं रहता है, मतलब। जी 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 जी। हाँ, तो मैं फैक्स वर्ल्ड को मेरा एकदम आज भी मेरे पास फैक्स वर्ल्ड में डेली सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में बेड टी जैसे लोग पीते हैं, बड़े बड़े लोगों के शौक होते हैं बेड टी पीना। हम्म, तो ऐसे मेरा बेड फैक्स वर्ल्ड का मेरा वो मुझे एक आदत सी पड़ गई है। उसके जी। बिना मेरी सुबह होती नहीं है, देखा जाए तो। ग्रेट। तो फ्लेक्स ऑयल आप रेगुलरली लेते हैं, यस, यस। हाँ। तो उसके बारे में वो क्यों लेना चाहिए, और वो सप्लीमेंट जो आप रेगुलरली लेते हैं उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है क्या? मैंने तो आज तक मैं टोटल 2 ढाई साल से मैं खा रहा हूँ, मैं उसको ले रहा जी। हूँ रेगुलरली। मैं तो आपके सामने देखो जैसे हूँ, फिट दिख रहा हूँ, हैंडसम भी हाँ, बन गया हूँ शायद। आपके वो डांस के वीडियोस भी आपने भेजे थे, और सॉन्ग्स के वीडियोस भी आपने भेजे थे। हाँ। यू लुक राइट। यंगर। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। और काजल जी, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? मुझे तो सभी प्रोडक्ट अच्छे ही लगते हैं, पर ज्यादा करके डेली डेली केयर है ना, डेली केयर हाँ शैम्पू। जी। हाँ। हाँ, ये रहा। और हेयर नेल स्किन, हाँ जी। हाँ, वो मुझे डेली चाहिए, क्योंकि ओके। हेयर फॉल बहुत हो रहा था मेरा।
हम्म हाँ, पतले बाल हो गए थे, हेयर फॉल हो रहा है, हम्म ज्यादा ही बाल झड़ गए थे, अब हम्म। उससे अच्छे बाल हो गए मेरे। हाँ, तो ये शैम्पू इतना हार्श नहीं है जितना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब स्कूल में था तब वो हेड एंड शोल्डर एंड पेंटीन यूज करता था उस टाइम पे, सालों पहले। राइट बट इट इज सो हार्श कि मेरे बाल 15-17 साल में सफेद होना शुरू हुए थे। राइट राइट। अभी तो मैं थोड़ा कलर वलर करता हूँ तो, लेकिन ये शैम्पू जो मैं यूज करता हूँ इट्स सो लाइट, तो आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, आपको और कुछ बात करनी है विनोद जी? यस यस सर। मैंने हमारे मिताली जी का जो है ना मिताली जोशी हेल्थ हाँ जी। उनके वीडियो में देखे थे हमने। तो हाँ उन्होंने जी। हमें कुछ बताया था कि ये जो बालों के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरा इवेंट चलता है, मैं हम्म लुक लाइक बॉबी जल का भी काम करता हूँ, मैं इन हम्म शोज करता हूँ मैं। तो हम्म आपको मालूम होगा मेरे बालों की कितनी अहमियत होगी। तो मेरे बाल कुछ हद तक मेरे काफी गिर गए थे, बहुत हेयरफॉल हो रहे थे। तो हमने वो जब से वो वीडियो देखा मिताली जोशी हेल्थ भी और वेल्थ भी का, तो हम्म। उसमें अच्छा मैं एक दिया था कि एग्रीकल्चर जो अपना ये ना एग्रीकल्चर का एग्री ए टू 82। हाँ। और ये उन्होंने बताया था कि ऑयल में 8-8 टैबलेट डाल के, जैसे कि स्पिरुलिना हो गया, एलोवेरा हो गया, आंवला नॉनी। हो गया, नोनी हो गया, और इसके 3 ड्रॉप। जब से हमने हम्म इसको यूज किया है तब से हमारे मानो के चमत्कार हो गया, जादू हो गया है कि मेरे हम्म हेयर फॉल जो मेरे डेली के 15-20 गिरते थे, हम्म। आज गिरते लेकिन 2-3, मिनिमम 2-3। जी तो जी जी। सोचो कि कितना हम लोग को ये फायदेकारक हो गया है कि हमें आज इससे इसके बिना रहने हफ्ते में 2-3 बार हम लोग इसको यूज करते हैं। और हम्म। ये शैम्पू से हम लोग डेली नहाते हैं, मतलब शैम्पू जी से हम लोग हेयर वॉश डेली करते केयर। हैं डेली के। जी तो इससे हमें इतना अच्छा लगा कि चलो, मेरा फ्लैक्स तो मेरा फेवरेट था ही, ये मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी वाइफ ने देखा था, तो मैंने भी उसको देख के मैंने बहुत मुझे अच्छा लगा। तो मैं तुरंत जी। उसको ऑर्डर दे के, सब था ही हमारे घर में, तो उसको हम्म मैंने बना के पूरा लिक्विड बना के एक बोतल में भर के रखा हुआ है पीछे किचन में। हम्म। तो उसको हम डेली मतलब करते तो अच्छे। मेरे देखो बाल में कितना आप देख रहे हो कि मेरा लुक कितना, जी मतलब बालों भरा भरा लग रहा है। हाँ, तो बस यही है कि वेस्टीज में बोलते हैं ना, मैडम बोला था कि सोने पे सुहागा हो गया, कंज्यूम भी जी। करो, बालों में लगाओ भी, हेल्थ बनाओ, व्हील बनाओ, पैसे बनाओ। तो समझे कि एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई हमारे लिए। तो ग्रेट ग्रेट। आज तक मुझे कोई मार्केट में, मुझे ऐसा मैंने बहुत से मैंने किए थे ट्राई। कोई बोलते हैं हम्म। कि ऑनियन तेल लगाओ, कोई बोलते हैं अंडा लगाओ, कोई बोलते हैं ये लगाओ, लेकिन मैंने सब नुस्खे मैंने आजमा के देखे थे, लेकिन मेरा हम्म कहीं ना कहीं हेयर फॉल से मुझे कोई राहत नहीं मिली थी। लेकिन हम्म आज ये जो चीजों का मैंने हम लोग ने वेस्टेज का जो मिश्रण बना के हम्म ऑयल में डाल के जो हमने इसको जो यूज किया हुआ है, हम्म। तो 100% हम लोग को उसका रिजल्ट मिला हुआ है। Great, great, हाँ, great. Thank you so much, Vinod ji and Kajal ji. I'll get back to Ramila ji. आप अपने थैंक आप यू सर। को अनम्यूट कर सकते हैं। रमीला जी कैसे हैं? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, रमीला जी, मुझे थोड़ा सा आपके बारे में सबको बताएंगे, आप क्या होम मेकर जी है सर। कि? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ जी। और 1 साल से मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हूँ। मेरा नाम है मिसेस रमीला किशोर बोरीचा। और आप ये वेस्टीज के बिजनेस में है तो आपको कैसा लग रहा है? आपको जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो आप प्रोडक्ट्स सभी लेते होंगे, आई एम अज्यूमिंग, और सभी ट्राई भी करते होंगे जो नए आते हैं वो। जी हाँ जी। तो इसमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है? मैं तकरीबन 4-5 साल से वेस्टेज मुझे पता चला है। हम्म। और तब से जो बेसिक प्रोडक्ट है वो सभी मेरे घर में सबको ही पसंद है, मुझे ही नहीं सबको पसंद है। हाँ हाँ। शैम्पू, हेयर ऑयल और साबुन, सब। इसमें हाँ ज्यादा जी। मुझे राइस ब्रांड ऑयल पसंद है, हाँ क्योंकि जी। खाना मुझे ही बनाना है तो उसकी अहमियत भी मुझे ही मालूम होगी ना। हाँ हाँ। तो राइस ब्रांड ऑयल मेरा बहुत फेवरेट है। बहुत अच्छा। तो राइस ब्रान ऑयल के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपको वो घर में कैसे हेल्पफुल है और कैसे आपको
सबकी हेल्थ के लिए वो अच्छा है, ताकि आप वो यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे? जी सर, अभी सालों से हम लोग एक ही ऑयल यूज करते हैं, मतलब जनरली सबके घर में ज्यादा करके हम्म सिंग तेल लोग ज्यादा यूज करते हैं। हम्म और यूपी वाले शायद फ्राई का तेल यूज करते हैं। हम्म तो सब तेल में स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। हम्म तो पहला तो डिफरेंस यही है। हम्म और चिप्स का भी बहुत होता है बाकी ऑयल। बराबर। तो राइस ब्रान ऑयल ना चिपचिपा है, ना उसकी स्मेल स्ट्रांग है, ना उसका टेस्ट। टेस्ट हम्म भी मतलब बढ़िया है, हम लोग को जैसे सूट होता है वैसे। तो हाँ छोटा सा एक्सपीरियंस, मुझे तो ये ऑयल पसंद ही है, हाउस वाइफ होने के नाते, क्योंकि बराबर। बर्तन भी चिकनाट नहीं पकड़ते। जैसे दूसरे ऑयल हम बाजार से जो पहले लेते थे, तो जी। अगर एक हफ्ते में जो तेल का बर्तन रहता है पूरा चिकट हो जाता है बाहर से। हम्म हम्म फिर गैस के पीछे जो टाइल्स होती है वो भी हम्म एकदम चिकट हो जाती है, जो हम लोग को साबुन लगाना पड़ता है। जी अभी जैसे राइस ब्रान हम यूज करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका जी मतलब है कि अगर बर्तन इतना चिकट नहीं हो रहा है तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा ही है। जो दूसरे ऑयल हम खरीदते हैं वो इतना चिकनाट उसमें होती है। अगर बर्तन इतना चिकट हो रहा है बाहर के तेल से, तो हम्म हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानकारक होगा वो। हम्म इतना तो मुझे मतलब ये फर्क तो हम देख ही सकते, कोई भी देख जी सकता है। जी। तो इससे बाहर के ऑयल मुझे पसंद ही नहीं है। जब से मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया, राइस ब्रान यूज किया, हाँ तो मैं जी। यही दे रही हूँ। और मुझे तो पसंद ही है, लेकिन हमारे घर में भी दूसरा ऑयल किसको भी नहीं पसंद है। अभी जस्ट हम्म। लास्ट ईयर लॉकडाउन में जैसे इतनी परिस्थिति थी कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, जी या फिर हम लोग को ऑर्डर भी नहीं मिल रहे थे। जी। तो वैसे तो मैंने 3 महीना मेरा चले उतना स्टॉक था मेरे पास। हम्म लेकिन जैसे खत्म हो गया तो मुझे बाहर से मजबूरी में लेना ही पड़ा। हम्म जैसे मैं ऑयल लेके आई हूँ, तो मैं कुछ फ्राई कर रही थी, तो हम्म इसमें बहुत ही धुआं, इतना धुआं हम्म था कि मैं मेरे मेरे बच्चे बड़े हैं दो, लड़का लड़की, 20 साल हम्म के अभी। हम्म तो लड़का मुझे बोल रहा है, मम्मी आप कौन सा ऑयल लेके आ गए, आप इसको फेंक दीजिए। ओ, मैं बोले तो बच्चे फेंकू भी कैसे? चेंज है वो महसूस कर रहे थे? हाँ, पूरा घर धुएं में भर गया। तो मेरा लड़का मुझे बोल रहा है, मम्मी आप ये ऑयल फेंक दीजिए। मैं बोली ऑयल फेंक के क्या करूँ, अभी तो राइस ब्रांड है, अभी ला नहीं सकती हूँ। तो हम लोग हम्म को ये यूज करना ही है। जैसे कुछ हम्म। तो जाने जैसे हालात हो जाएंगे तो हम ले बराबर। आए। तो मुझे मजबूरी में यूज करना पड़ा। तो जैसे मैं खाना हम्म। बनाती थी, वो हम जैसे तड़का लगाते दाल का या सब्जी का, जी जी। तो उसमें स्मेल भी आती है। तो खा ओवरऑल आपने दोनों तेल का खुद उपयोग करके हाँ महसूस किया कि राइस ब्रान ऑयल जो वेस्टीज का प्रोडक्ट है, दैट जी इज फार फार बेटर देन एनी अदर ब्रांड जो आप बहुत। कुछ लेके आए थे, जी हाँ, बहुत। हेल्थ वाइज और आपके घर के लिए भी, सबकी हेल्थ के लिए भी, और आपके घर की साफ सफाई के लिए भी, जैसे आपने बताया टाइल्स में वो चिपक जाता है वगैरह, तो जी गैस पे भी वो ऊपर ऊपर चिकट हो जाता है, जो ये दूसरे ऑयल है वो, जी। जो और हमारा ऑयल नहीं होता है। ये बहुत तो अच्छा। और मेरे सास ससुर भी है, मतलब अभी तो माउंट आबू में वो है, तो वहां हम्म पे रहते हैं। तो वहां हम्म पे यहाँ से जब गए तो ऑयल लेके गए थे, ऑयल हाँ और फिर टूथपेस्ट है, साबुन सब यहाँ से लेके गए थे, फिर वहां खत्म हो गए। तो हम्म वहाँ आप इतनी फैसिलिटी नहीं होती, जैसे कि हम चलो टैक्सी कर लिया, दादर पहुंच गए, उठा के जी सामान ले आए। जी। वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम्म तो लास्ट मंथ उनका ऑयल खत्म हो गया था, तो उनको यही प्राइस देनी चाहिए था। तो बहुत हम्म कोशिश किया हमने, नहीं मिला। फिर अभी ये महीने में मैंने यहाँ से ही उनको ऑनलाइन वहाँ पे भेजा है। डिलीवर। हाँ हाँ। हाँ, उनको वहाँ पे उन्होंने अचीव कर लिया, उनको वहाँ पे मिला। ओके, बहुत अच्छा। तो आप भी, ये बहुत अच्छी बात है आपने जो बताई कि आपके जितने रिलेटिव्स हैं सेम सिटी में हैं और दूर हैं, या अलग सिटी में हैं या अलग स्टेट में हैं, आप उनको नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो जी उनको हाँ, डिलीवरी हो जाएगा उनके एड्रेस पे, सिर्फ जी हाँ, एड्रेस उनका डालना पड़ेगा। जी हाँ, जी। Great, great. Thank you, Ramila ji. I really appreciate. I'll get back to Sejal ji. सेजल जी, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए।
हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सेजल जी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी अभी क्लियर है। यस। ओके फाइन। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अगर आपका सर कवरेज, आवाज? हाँ हाँ अभी आ रही है। यस ओके फाइन। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, तो आप अपना वीडियो ऑफ भी रख सकते हैं अगर कवरेज का थोड़ा इश्यू है तो। सेजल जी। ओके, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ओके, तब तक सेजल जी वापस अनम्यूट करके आते हैं। तब तक हम विनोद जी से बात करते हैं। विनोद जी, आपने जो ऑयल के बारे में बताया, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, तो हाँ जो आपने हेयर ऑयल के बारे में बताया, रमीला जी ने खाने के ऑयल के बारे में बताया, हाँ हाँ। तो आप वो ऑयल अगर मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? क्या बात करेंगे? आप उनको तो ये नहीं बता सकते कि ये डालो वो डालो, उसको भिगो के वो करो ये करो ये करो। सिर्फ उनको हम हेयर ऑयल की ही बात कर सकते हैं जो कंपनी का पैकिंग आता है। राइट राइट। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं इसको कस्टमर बनाना चाहूंगा कि ये मेरा प्रोडक्ट जो है ना, मेरा जो रेडीमेड बनाया हुआ है, इसको यूज करे। जो कुछ समथिंग 415 में कुछ गिरता है, हाँ, पूरा मटेरियल के साथ में। हाँ जी। तो उनको मैं पहले ये बताऊंगा कि अगर तुम्हारे बालों में अगर डेंड्रफ है या तुम्हारे वाइट बाल है, हाँ जी। वाइट बाल हो चुके हैं और हेयर फॉल है, वो 3 चीज के तुम्हें अगर फायदे चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो मेरे पास एक हेयर ऑयल है हाँ जी। जो चिपचिपा नहीं है, जो हाँ जी। नेचुरल है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर तुम्हें अगर वो यूज करने से अगर तुम्हें 15-20 दिन में अगर असर नहीं हो रहा है, तो तुम मुझे रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न वापस दे, तुम्हारे पैसे पूरे मिल जाएंगे। अगर अच्छा, आप देंगे कि कंपनी देगा वापस? मैं दूंगा। ओके ओके, क्योंकि मैंने इट्स अ मना की गुड दिया ना, कॉन्फिडेंस। जब आप ये बात कंपनी ने, करते हैं हाँ, तो पंको ये मैडम, पैसे पंको वापस मैडम, और आपके रिस्क पे आप वो ले लेते हैं, क्योंकि आप तो हाँ यूज हाँ, कर लेंगे। तो ये अच्छी बात है कि वो कॉन्फिडेंस है ना, तो लोग वापस करते नहीं है, प्रैक्टिकली वापस राइट करते राइट। नहीं नहीं नहीं, है। क्योंकि जब क्योंकि कंपनी ने, है बोतल इतना, अगर 4-5 जन यूज करते हैं तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर उनको सूट नहीं हुआ तो शायद मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। जो चीज मेरी वापस, मोदी जी उनको हेलो, हाँ सेजल जी, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ ओके। हाँ सर ओके। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ अभी आ रही है आवाज। ठीक है। थैंक यू विनोद जी। यस सेजल जी, गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यस यस श्योर सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। माई सेल्फ सेजल डीके फ्रॉम मुंबई से बिलोंग करती हूँ, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे ये देवेश सर ने इतनी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप बोल सकते हो बेटा, आप बोलो। तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी सर, आपकी परमिशन हो तो। हाँ 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 हाँ। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेस्टेज बिजनेस बिल्ड करने का मेरा एक ही रीजन है कि फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि यहाँ पर एज मैटर नहीं करता कि आपकी एज कौन सी है और आप कौन से एज में वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन करने के लिए यानी एज वगैरह कुछ भी नहीं देखा जाता है। देखा जाता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मेहनत जो आप लगन से करते हो। अच्छा स्टार्टिंग सेजल, से सेजल आप बात करो, उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दो।
सो सॉरी सर। सर मैंने शायद से इंट्रोडक्शन मेरा दिया है। तब शायद आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा था मुझे और लोगों को भी, आई एम अज्यूमिंग। ठीक है सर, ओके। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल। माई सेल्फ सेजल डिगे, मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी कॉलेज के साथ वेस्टेज बिजनेस पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और वेस्टेज बिजनेस बिल्ड करने का मेरा एक ही मकसद है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हो सकती है। इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर 90% लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। इसका रीजन एक ही है कि उनको यहाँ से कुछ अच्छा इनकम और अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना है। जी। तो मेरे एज वाले सब लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम। जितना भी आपका ड्रीम्स है वो उसका अचीव करना बहुत ही जरूरी है। और सेकेंड वन थिंग कि बोलते ना कि आप ये नहीं कर सकते बेटा, वो मत करिए। मैं जब भी बिजनेस में आई थी ना सर, तभी लोग मुझे बहुत बोले थे कि बेटा आप ये क्यों कर रहे हो, आपको साबुन और तेल बेचने से आपको क्या इनकम होगा। और ये साबुन बेचने का नतीजा जो मैंने सीखा ना, यहाँ से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है टोटली। बोलने का तरीका, लोगों से बात करने की देख, बोलते ना कि लोग बहुत बोलते थे कि बेटा आप ये नहीं कर सकते हो, मत करो, प्लीज मत करो, हमें मत बताओ कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। बट मैं सर बहुत खुश होती कि लोग मुझे ना करते। कि लोगों को क्या मुझे चाहते ये हैं कि बताइए, आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप हमसे हमारी बात हुई थी, तो पर्टिकुलरली आप बहुत ही अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं और वो आपको पसंद भी है। वो कौन सा सेगमेंट है वेस्टीज में? सेगमेंट यानी कि सर इनकम बेसिस पे काम करना वो बात अलग है। नहीं, की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनैलिटी काम वेस्टीज की प्रोडक्ट की। ओके। वेस्टेज के प्रोडक्ट में सर मिस्ट्रल ऑफ मिलान, एश्योर नेशनल का रेंज है। और हेल्थ केयर की कैटेगरी, यहाँ से हमें डॉक्टर का जो भी एक्सपेंस होता है वो हमारा यहाँ से बच जाता है। डॉक्टर का एक्सपेंस हो गया, फिर पार्लर का एक्सपेंस हो, वो पूरा बच जाता है। और यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ना पैराबन फ्री है, क्रुएल्टी तो फ्री आप है। वो और एमओएम के जो सबसे पहले प्रोडक्ट यहाँ, हैं वो कौन से यूज करते हैं? हाँ सॉरी सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, वापस मैं बोलता हूँ। आप जो एमओएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो हाँ कौन सर, से हाँ प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्योंकि आप बहुत सारा आपका एमओएम के, हाँ हाँ सर मिस्ट्रल ऑफ मिलान यूज करने का एक रीजन है कि वहां पर मिस्ट्रल ऑफ मिलान ये नाम ही बहुत अच्छा है कि इसको सिंपल में बोलते हैं मॉम। तो मॉम एज लाइक वुमन होती है, राइट। मॉम यानी कि इसका जो मतलब होता है मॉम एज मतलब कि बोलते हैं ना छोटे बच्चे को अच्छे खासी शिद्दत से सिखाना, अच्छा, रीजन तो हुआ आप कौन से मॉम प्रोडक्ट का मतलब। एमओएम के यूज करते हैं? उसमें से आपने कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है। जैस्मीन ने की है, हाँ पता है। मिस्ट्रल ऑफ मिलन का कॉम्पैक्ट पाउडर, मिस्ट्रल ऑफ मिलन का शो टाइम मस्करा, मिस्ट्रल ऑफ मिलन का आईलाइनर और लिक्विड लाइनर, ये सब मैंने प्रोडक्ट्स यूज किया है। वहां पर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ है। मैंने आज भी लगाया है वाला प्रोडक्ट्स, लेकिन उससे कोई भी हार्श नहीं होता। वो प्रोडक्ट इसके लिए थोड़ा बहुत, मतलब कि बोलते हैं ना थोड़ा बहुत नहीं, बात करने के लिए कहेंगे ना तो बहुत सारा है वो। बस उसमें ये बात ध्यान रखें कि आपके स्किन टोन के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट चूज करने रहते हैं। और जो शेड आपको अच्छा लगेगा और जो शेड आपको पसंद आए वो ही करिए, ना कि लोग हमें क्या कहेंगे, ये हमें सूट हो रहा है कि नहीं, ये बातें आपको माइंड से निकालना होगा।
सबसे Okay. पहली बात तो। ग्रेट और ग्रेट आप ग्रेट। जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका, और उसके बाद जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, उसका रिव्यू बनाकर आप शेयर कीजिए कि मैं ये वाला प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या मैं ये प्रोडक्ट यूज कर पाऊंगी। खुद से पहले पूछे कि आपको चेंज करना है या फिर लोगों को चेंज करना है। सबसे पहले तो खुद को चेंज करो और उसके बाद आपके टीम में बदलाव लाओ। आप खुद अच्छा, एक इट मीन्स अपलाइन है, आप यानी कि आपके मेकअप डाउनलाइन का को सामान करोगे। यूज करते हैं तो आपको देख के अपने आप नेचुरली लोग पूछते हैं कि ये कौन सा शेड है, कौन सा नंबर है, कौन सा प्रोडक्ट है, तो अपने आप आपका काम यस, होता है। ग्रेट हो ग्रेट। जाती है। यस, थैंक यू सो मच सेजल, आई और रियली अप्रिशिएट। हाँ, और कुछ बोलना है आपको? थैंक यू सर। यस यस, मुझे बात करना है सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल लोग कहते हैं कि मिस्टर ऑफ मिलन के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। मैं तो कहूंगी प्रोडक्ट्स महंगे है ही नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी कर रहे हो ना, उसके साथ आपको एज अ फ्री प्रोडक्ट जो हेल्थ केयर का सप्लीमेंट रहेगा, तो आपको सप्लीमेंट चूज नहीं करना है, उसके बजाय आपको मिस्टर ऑफ मिलन चूज करना है। लोगों को लगता है कि ये बहुत महंगा है, लेकिन सर मैं तो कहती हूँ महंगा है ही नहीं वो प्रोडक्ट। आप एक बार, बस एक बार यूज करके देखिए और आपका नतीजा आपके सामने होगा। आपने मेकअप वेयर करके अब प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाओ, वो सामने से पूछेगा कि आपका स्किन इतना ग्लो क्यों हो रहा है और आपने कौन सा शेड लगाया है, क्या मैं ये ले सकता हूँ। सामने से पूछते, प्रोस्पेक्टिंग की भी जरूरत नहीं रहती। लोगों अच्छा। को सबसे पहले तो पूछते कि आप ये काम क्यों करते हो। मैं बोलती हूँ ये काम ही मेरा काम है। लेकिन अगर आपका काम मायने नहीं रखता, अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आपका काम मायने नहीं रखता। और उसके सिवाय और एक रीजन है, लोग बोलते हैं कि आप तो इतने कम उम्र में ये सब क्यों कर रहे हो। मैं तो बोल रही हूँ माँ बाप के हिसाब से हमारा बेटा और बेटी क्या कर रहा है, उसके वजह से हमारे बेटे या बेटी को सिखाना जरूरी है कि हमें उनको फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों दिलाना चाहिए। ग्रेट। फाइनेंशियल, तो ये तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस एंडोर्स करते हैं वो साबुन को भी एंडोर्स करते हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी प्रोडक्ट्स को, मेकअप के रिलेटेड भी बहुत सारी हीरोइन या मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड सभी ये एंडोर्स करते हैं। तो राइट, कोई ऐसा छोटी बात समझने के लिए नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता है। बराबर। Thank you so much, Sejal. I really थैंक यू appreciate. सर। I थैंक्स सर। really appreciate all the speakers today, Kajal ji and Vinod ji, Sejal ji, Ramila ji. So, हम कल बात कर रहे थे थोड़े मैनेजमेंट रिलेटेड, हमारा कैसे हम अपने आप के स्किल्स डेवलप करें। तो ये स्किल्स बहुत जरूरी है डेवलप करना। सो आई जस्ट शेयर बाकी का प्रेजेंटेशन जो कल अधूरा था, सो आई कंप्लीट दैट इन ब्रीफ। Give me 1 minute, I'll share this. ओके, कल हमने बात किया था ये सब पॉइंट्स पे। I'll just review this quickly. आप just a second.
you just go through the screen. तो एक रिकैप हो जाएगा आप सबका भी, हाउ टू डू दिस बिजनेस स्किलफुली, और उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए और कौन से स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे होगा वो, ये तीनों हम बात कर रहे थे। About Vestige business. हमने यहाँ तक किया था कल। So how to strengthen our characteristics, our profile, our personality. So first of all, we have to have commitment for work. तो वो बहुत जरूरी है कि हम committed रहें। जो भी हमारे स्किल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे स्ट्रेंथ हैं, उसको कैसे हम चैनलाइज करें। कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जैसे ट्रेन के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वैसे ही हमें भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि हमारी स्किल्स डेवलप हो एक डायरेक्शन में। हम कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब कैसे होगा, आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। और उसके बाद थोड़ा हमें कंटिन्यूअसली उसके बारे में वॉच, जैसे वेस्टीज मार्केटिंग की यूट्यूब चैनल है तो वो हम देखते हैं। तो रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग, और फिर उसके बारे में कैसे हम बात करेंगे वो प्रैक्टिसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है वो प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा है, हमारे पास पीडीएफ जो आते हैं उस पे भी लिखा है उसका प्लस माइनस, कैसे यूज है, कितना डोज लेना है सप्लीमेंट्स का, कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं, सब रीडिंग कर सकते हैं। उस पे से आप अपना थोड़ा राइटिंग कर लीजिए जो आपको याद है या आपको क्लिक हुआ, जिसको हम बोलते हैं आउटकम। आउटकम मीन्स क्या, कि आज मैंने क्या सीखा और क्या मैं लेके टेक होम, मैं अपने साथ घर लेके जा रहा हूं जो सीखा वो। तो वो आपको राइटिंग में करना पड़ेगा, वही प्रोडक्ट के बारे में। वॉचिंग, आज ऑडियो विजुअल का जमाना है, तो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल आप उसमें देखेंगे, उसको सब्सक्राइब करके हजारों वीडियोस हैं, जो प्रोडक्ट आपको जानना है उसका वीडियो है और बहुत ही प्रोफेशनल वे में है। तो आप उसको खुद देख के अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और फिर उसके बारे में आप लोगों को बात करके, दैट इज प्रैक्टिसिंग, आप नॉलेज हैज वैल्यू। तो नॉलेज है तो आपका काम होता है, स्किल है तो स्किल डेवलप करके उसका यूज करना जरूरी है, दैट इज प्रैक्टिस। 3 steps to follow. 1, determine the strength of your self. जो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके कौन से पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक होमवर्क आप लिख लीजिए। कहीं पर भी इंटरव्यू में जाते हैं ना, जो जॉब करते हैं, they ask normally this question, what are your strengths and what are your weaknesses? लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं
तो अपने आप वीकनेसेस माइनस होते जाएंगे और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएंगे। ओके, नाउ प्लीज चेक द पॉइंट्स। आप अपने आप को ये रेट देना है 1 से 5। मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप अपने आप को ये रेट देते जाइए, 1, 2, 3, 4 या 5। पहला पॉइंट जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये 10 पॉइंट है। आपका पूरा अप्रोच, पूरा देखने का नजरिया, तरीका जो भी है मार्केट में प्रोडक्ट का और लोगों को उसको देने का, पूरा नजरिया बदल जाएगा। लेकिन इस पे आपको थोड़ा अपने आप पे काम करना है। इसलिए पहला पॉइंट, आप अपने आप को 1 से 5 में कितने पॉइंट देंगे? आप आपके यू स्टे विथ अ टास्क डिस्पाइट डिफिकल्टीज। कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है, तकलीफें आती है, फिर भी आपका जो टास्क है, गोल है, आप उस पे टिके रहते हैं या छोड़ देते हैं। आप कितने पॉइंट देंगे अपने आप को? 1, 2, 3, 4। मैक्सिमम इज 5, मिनिमम इज 1। आप वो अपने मोबाइल में या मे बी पेपर पे नोट डाउन करते जाइए और हम टोटल करेंगे। आप क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव मीन्स क्या? हर बार कुछ नया सोचना है। एक ही चीज आप 10 तरीके से बोल सकते हैं क्या? एक ही प्रोडक्ट के बारे में आप 10 पॉइंट बोल सकते हैं क्या? अलग अलग तरीके से। क्रिएटिविटी हर चीज में, हर लेवल पे हमें चाहिए, जो हमें। तो आप 1, 2, 3, 4, 5 कितने पॉइंट देंगे अपने आप को? आप क्रिएटिव हैं। तीसरा पॉइंट, आप अपने खुद के एक्शंस के लिए, खुद एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आपका बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है, वो आपकी वजह से। अगर डेवलप हो रहा है तो भी आपकी वजह से। इट मीन्स यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। उसमें आप अपने आप को कितने पॉइंट देंगे 1 से 5 में? फोर्थ पॉइंट, यू वांट टू नो अबाउट थिंग्स। क्या आपको चीजों के बारे में जानना है, जानने की इच्छा है? अगर प्रोडक्ट के बारे में आप जानते ही नहीं हैं और कोई पूछता है कि ये क्या है और आप बता नहीं पाओगे, तो वो बंदा अपने आप आपके सुनने से बंद हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ पता नहीं। तो बहुत जरूरी है, यू वॉन्ट टू नो अबाउट थिंग्स। क्या आप जानना चाहते हैं सब चीज के बारे में? कितने पॉइंट देंगे? जानते हैं कि नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो कितने पॉइंट्स देंगे? यू सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ एंड वर्क टुवर्ड्स देम। कितने पॉइंट देंगे कि आपका गोल आपने खुद के लिए डिसाइड किया है और आप उस पर काम कर भी रहे हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने पॉइंट देंगे? बी ऑनेस्ट। कोई नहीं पूछेगा आपको कितने पॉइंट्स हुए, ये आपके लिए है। अगर चीटिंग करेंगे तो भी आपके लिए ही है, वो आपको ही नुकसान करेगा। सो बेटर ऑनेस्ट, और उसका टोटल आप करते जाओ। यू टेक अ स्नैपशॉट इफ यू वांट, और इसका टोटल आप कर लेना। और कुछ समझ में नहीं आए, आई एम ऑलवेज देयर। और आपके टीम मेंबर जो हैं आपके, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। यू लाइक टू वर्क ऑन योर ओन स्केड्यूल। क्या आपने पहले तो स्केड्यूल बनाया है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात किया था, स्केड्यूल के बारे में बात किया था। सो क्या आपको अपने स्केड्यूल पे काम करना करते हैं? दैट इज अ पॉइंट। और हाँ ना ऐसे नहीं, 1 से 5 में से कितने पॉइंट देंगे? यू सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ।
आप अपने खुद के लिए कौन सा लेवल पसंद करते हैं, हाई स्टैंडर्ड, मीडियम स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड कि नो स्टैंडर्ड, कौन सा लेवल पसंद करते हैं? तो ये पॉइंट है, आप अपने आप के लिए हाई स्टैंडर्ड पसंद करते हैं, सेट करते हैं कि ये मैं ऐसे यहां पर जाना चाहता हूं और यहां पर जाऊंगा, ये आपने सेट किया है कि नहीं किया है? किया है तो कितने पॉइंट्स आप अपने आप को देंगे, कितनी क्लैरिटी है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन व्हाट यू आर डूइंग। गोदरेज साबुन बेचता है, वो खुद पे बिलीव करता है और दिल खोल के उसमें काम करता है, खुद पे भी बिलीव करता है और जो काम कर रहा है उस पे भी बिलीव करता है, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है। सेम वे हमारा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो वो मार्केट में जा रहा है, वो कौन से बेस पे जाएगा? यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन व्हाट यू आर डूइंग। कितने पॉइंट देंगे? यू लाइक अ चैलेंज बट यू आर नॉट अ गैम्बलर। मीन्स आपको चैलेंजेस पसंद है। इट मीन्स क्या? नया नया टास्क। जैसे आप यहाँ पर हैं और आप जो भी काम करते हैं वो सब आप यहाँ पर है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज क्या है? यहाँ पर ये टास्क है और आप यहाँ पर है और वो टास्क आप यहाँ पर वो चैलेंज लेके कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक आते हैं, दैट इज चैलेंज। लेकिन गैम्बलिंग क्या है? जंप करके एक बार ऊपर जाके वापस आ गए, दैट इज गैम्बलिंग, जो एक बार होता है। लेकिन गैम्बलिंग और चैलेंज में फर्क है। तो यू लाइक चैलेंज बट यू आर नॉट अ गैम्बलर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने पॉइंट देंगे अगर आपको चैलेंजेस पसंद है तो? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you are never completely content। मीन्स क्या? आप संतुष्ट, कंटेंट का एक मीनिंग है संतुष्ट। आप कभी संतुष्ट होते हैं? कंटेंटेड मीन्स खुश। आप खुश हैं और खुशी खुशी बात करते हैं और कभी खुश नहीं होते हैं। आपको कोई रोता हुआ चेहरा पसंद आता है कि हंसता हुआ? ऑब्वियसली हंसता हुआ। तो कंटेंटेड होते हैं या नहीं है, संतुष्ट है कि नहीं है, खुश है कि नहीं है? तो यू आर नेवर कंप्लीटली कंटेंट। अभी उसको पॉजिटिव टर्म में देखा जाए तो गोल अलग चीज है और खुद अलग चीज है। गोल आपका हाई है लेकिन खुद कंटेंटेड है, तो दोनों इजीली खुशी खुशी काम करते हैं ना, वो इजीली हो जाता है। तो ये बात है। सो यू आर नेवर कंप्लीटली कंटेंट। कितने पॉइंट्स देंगे? दैट इज अबाउट दिस एक्सरसाइज जो आपको करनी है। I'll move to next slide। मेक कॉन्शियस एफर्ट। इस पे आपको पूरा एफर्ट ध्यान दे के लगाना है कि आपके कितने हैबिट आप चेंज कर सकते हैं, कितने कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हैं और आपके हैबिट्स आप चेंज कर रहे हैं। ये उस पे आपको काम करना पड़ेगा। दैट इज एफर्ट लगता है, कंफर्ट जोन से बाहर आने में एफर्ट लगता है। नहीं आता है उससे आता है, वहां तक पहुंचने में थोड़ा एफर्ट है। ये वो बात है। जो आपको डर लगता है ना, वो पहले करना चाहिए। जैसे नए लोगों से बात करना डर लगता है, पहले नए लोगों से बात कीजिए, अपने आप डर निकल जाएगा। क्योंकि कोई खा नहीं जाने वाला, ज्यादा से ज्यादा आपको बोलेगा टाइम नहीं है, अभी बात नहीं कर सकता, अभी मूड नहीं है, दैट्स ऑल। तो वही तो आपको स्ट्रेंथ देता है।
कोई आपको बुलाए और आपको चाय पिलाए, दैट इज इजी टास्क फॉर यू। लेकिन वॉट एवर यू फील वीक, एक एग्जाम्पल दिया, इट कुड बी एनीथिंग, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, आप वीक समझते हैं अपने आप को, गेन नॉलेज। हर रोज एक नए प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कीजिए, उसको रीड कीजिए, कुछ लिखिए उसके बारे में और आगे बढ़िए। तो कम आउट ऑफ योर वीकनेसेस, यही तो जीवन है। बाकी जीते सभी हैं, मीन्स एक कह सकते हैं एग्जिस्टेंस और जीवन में दोनों में फर्क है। सभी एग्जिस्ट तो करते हैं, एनिमल भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ वीकनेस से बाहर आना पड़ेगा, देन यू कैन एंजॉय। आपको अगर कुछ अचीव करना है ना, उसके लिए कुछ एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी और वो एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर लेवल पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इट मीन्स आपकी एक्टिविटी कम है। लेट मी टेल यू, वो एक्टिविटी करते 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 स्किल डेवलप होता जाता है एंड देन एक्टिविटी अपने आप बढ़ता जाता है, तो ये लेवल अपने आप बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, थिंक लाइक एन अचीवर। एक है अचीवर, एक है लूजर। मुझे मिलेगा ही, मुझे चाहिए ही। जैसे एक बच्चा होता है, पेरेंट्स के पास से मिलेगा ही, एंड वंस ही गेट इट और शी गेट इट, दैट किड achiever, then they feel good, happy. Second is use the language of achievement. एक टारगेट सेट होना चाहिए, then you can use the language of achievement. होगा ही, कैसे नहीं होगा, let me see. कैसे मैं इसको नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, let me see. कैसे मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, लेट मी सी। कोई बात नहीं, भूल करो, कोई बात नहीं, लेकिन भूल करते 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 आपकी वो लैंग्वेज अचीवमेंट की हो जाएगी। कैसे? एक स्लोगन है, इफ यू कैन नॉट मेक इट देन फेक इट सो दैट यू कैन मेक इट नेचुरली। वो एक तरीका है वीकनेस से बाहर आने का। प्लान फॉर अचीवमेंट, अभी सिर्फ लैंग्वेज यूज करने से या सोचने से कुछ नहीं होता, प्लान भी करना पड़ेगा कि मुझे अगर 50,000 का इनकम चाहिए, सेट योरसेल्फ। क्या प्लान करें कि 50,000 आए, क्या प्लान करें कि 1 लाख आए, क्या प्लान करें कि 2 लाख आए, क्या प्लान करें कि 5 लाख आए। क्योंकि किसी को तो आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, सो आई कैन नॉट ब्लेम देम, बट आई नीड टू चेक माई सेल्फ कि मैं कहां पर लैकिंग हूं, वीकनेस है, इंप्रूव इट। प्लान फॉर अचीवमेंट एंड एक्ट पॉजिटिवली। एक्टिंग इज इंपॉर्टेंट, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन है, मैथ्स का प्रॉब्लम है। अभी जो कैलकुलेशंस है ना, वो सब मैथ्स सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे कल एक जन ने बताया कि 5 रुपए में स्पिरुलिना 1 गोली पड़ता है, कैल्शियम का गोली 2 रुपीज 70 पैसे में पड़ता है। वो एक कैलकुलेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, बच्चे भी कर लेंगे। तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए, जब प्लान बताते हैं तो वो चाहिए। If 8,400 businesses start each week, how many will start in a year? If 1 in 4 fail, how many remain open? Check. ये वैसा ही क्वेश्चन है, मैथ का प्रॉब्लम है कि वेस्टीज लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ का इनकम महीने का क्यों एक जन के पास ही है, 4 जन क्यों फेल हो रहे हैं? इट मीन्स एक जन ने जो ऊपर के हमने स्टेप्स देखे ना, शायद वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किए हैं। जो करोड़ कमा रहा है उसने अच्छे से इम्प्लीमेंट किए हैं,
लाख कमा रहा है, उसने थोड़ा कम इम्प्लीमेंट किया है, बट दे कैन इम्प्रूव। वैसे 1000 कमा रहा है, वो लाख कमा सकते हैं, दे कैन इम्प्रूव। नथिंग इज इम्पॉसिबल एक्सेप्ट यू टेक एक्शन। बाकी सब बातें हैं, जब तक आप काम प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजीज के साथ, हम बात करेंगे डिटेल में कैसे कर सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकली डाउन टू अर्थ, कि आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। हाउ टू डेवलप योर एंटरप्रेन्योरल स्किल, आपका बिजनेस कैसे आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। कुछ तो आपको सेटअप करना पड़ेगा, कुछ तो आपको रन करना पड़ेगा प्लानिंग के हिसाब से, तभी वो स्किल्स डेवलप होंगी। और आप जो बात करते हैं कंपटीशन में प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के हैं, तो उसका कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए, दैट विल हेल्प यू। इसलिए नॉलेज, कैलकुलेशंस ऑफ मनी, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, रेफरेंसेस बहुत जरूरी है हर एक प्रोडक्ट वाइज। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं टेल्कम पाउडर का। पॉन्ड्स 99 रुपीज में मिलता है 100 ग्राम। हमारा टेल्कम पाउडर अराउंड 60 रुपीज में मिलता है, या 55 में है 100 ग्राम्स, 2 फ्लेवर में है, तो पूरा हाफ प्राइस हो गया। ये कंपैरिजन है प्राइस का भी, और लोग हमेशा पहले प्राइस का देखते हैं। गिव देम प्राइस वाइज, जहां पर आप कॉन्फिडेंट हैं। बाकी गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए पहले होमवर्क जरूरी है। ओके, कौन से स्किल्स हमें डेवलप करने हैं? वन इज टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स। बहुत जरूरी है टीम वर्क, वो कॉर्पोरेट जॉब हो, कॉर्पोरेट बिजनेस हो, या आपका एज एन एंटरप्रेन्योर आपका वेस्टीज बिजनेस हो, बहुत जरूरी है टीम वर्क। तो टीम वर्क मीन्स क्या? जैसे मैं आप सबको हेल्प कर रहा हूं, आपको हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल हूं, वैसे ही आप अपने साथ जुड़े हुए टीम के लिए अवेलेबल हैं और उनको सपोर्ट करते हैं जब तक वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप ना कर ले। और इच्छा भी चाहिए खुद की, खुद पे काम करने की, खुद की वीकनेसेस से बाहर आने की। बाकी लाइफ तो वैसे ही खत्म होने वाली है, तो कुछ करके मरते हैं ना, मरना तो है, तो कुछ करके करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए टीम वर्क, हेल्प अदर्स, देन लीडरशिप क्वालिटी अपने आप आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पीएचडी कर ही रहा था, मैं भी स्कॉलर था, वन ऑफ द पीएचडी स्कॉलर, लेकिन मेरे साथ में जो 85 और स्कॉलर्स थे, मैंने इतना स्टडी कर लिया था यूजीसी के रूल्स, ये यूनिवर्सिटी के रूल्स, पीएचडी के गाइडलाइंस और वो सब, सो दैट आई वाज एबल टू हेल्प। मेरे से बहुत सारे सीनियर थे, बट आई वाज एबल टू हेल्प। उसमें मेरा पीएचडी बहुत इजीली हो गया, स्मूथली हो गया, बिकॉज आई वाज हेल्पिंग देम आउट। तो मेरा तो पक्का हो रहा था ना। वैसे ही अगर आप और लोगों को हेल्प करते हैं, रिगार्डलेस कोई भी हो, स्पेशली आपकी टीम, देन आपको अपने आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। जैसे आप 3 दिन से हैं, बहुत सारे लोग कम्युनिकेट भी करते हैं एज अ स्पीकर, राइट, और बाकी के हम सब सुन रहे हैं उस टाइम पे। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम लिसनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन सोशल मीडिया से हो सकता है, टेक्स्ट व्हाट्सएप मैसेज से हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, इशारों से हो सकता है। जो बोल नहीं पाते वो इशारों से ही बात करते हैं। इसीलिए knowledge is important so that you can communicate easily. Listening, there are 3 types of listening. एक
इंटेलेक्चुअल लिसनिंग, अरे ये तो मुझे पता है, जैसे ही ये तो मुझे पता है माइंड में आता है ना, इट मीन्स आपका माइंड बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, देन आपका लिसनिंग उसके बाद नहीं होगा। ये तो मुझे पता है, इट मीन्स यू आर नॉट ओपन टू लिसन, one type of listening. Second type of listening, emotional listening. राम जी वनवास जा रहे हैं तो सब रो रहे हैं, राम जी वनवास से वापस अयोध्या आ रहे हैं तो सब उत्सव मना रहे हैं, और जैसे ही कुछ खत्म होता है वो प्रोग्राम, बाहर निकलते हैं सब चप्पल पे धक्का मुक्की करते हैं। नो इफेक्ट ऑफ नॉलेज, नो इफेक्ट ऑफ एनीथिंग व्हाट has been given to them. Listening type 2, emotional listening. Third one is scientific listening. Scientific listening is what, कोई भी साइंटिस्ट होता है ना, अगर उसने कुछ रिसर्च किया है, पब्लिश किया है, तो पहले दूसरे साइंटिस्ट उसको देखेंगे, समझेंगे और उस पे आगे रिसर्च करेंगे। इट मीन्स वो ओपन है। ओके, लेट मी सी कि ये कैसे होता है, लेट मी अंडरस्टैंड, फिर मैं बताऊंगा कि ये होता है कि नहीं होता है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ लिसनिंग है। इट मीन्स साइंटिफिक अगर लिसनिंग है ना, तो आप करके ही छोड़ेंगे, फिर आप कंक्लूजन पे आएंगे। कुछ लोग कंक्लूजन पे आते हैं, यार नहीं होता है, अरे आपने किया है, 100% दिया है, 100% नॉलेज है, फिर नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेट मी टेल यू दैट विथ कॉन्फिडेंस। कस्टमर सर्विस, अगर आपके कस्टमर्स हैं कुछ, तो उसको बढ़ाइए कस्टमर बेस प्रोडक्ट्स के, और उनको प्रॉपर टाइम पे सर्विस दीजिए। सिर्फ आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है और उनके एड्रेस पे डिलीवरी देना है, दैट्स ऑल। और उनको सिर्फ बता दीजिए डिलीवरी चार्जेस होगा, आपको तो डिलीवरी नहीं देना है। हाँ, आपके घर पे आता है और अड़ोस पड़ोस में है तो फिर दे दो, वहां पर कुरियर मत करो, आपके घर पे लेके आओ और उनको डिलीवरी बाजू में दे दो और समझा के दो। कस्टमर एंड सर्विस दो वर्ड है। सर्विस मीन्स व्हाट, जैसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करते हैं और समझाते हैं ना, वैसे ही उनको समझा के आया करो, तो वो दूसरी बार याद रखते हैं जो आपने बोला है वो, और उसके हिसाब से रेगुलर यूज करते हैं, क्योंकि उनको फायदे समझ में आ गए हैं। फिर यूज करके प्रैक्टिकल भी उनको समझ में आ जाता है कि इट्स गुड प्रोडक्ट, दैट हेल्प्स, इसलिए ये जरूरी है। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई भी चीज हो आपको थोड़ा सा उसको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये है तो ये है, ये है तो ये है, तो ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो ओके ऐसा है तो ऐसा इसलिए है कि ऐसा है, ओके ये एनालिटिकल माइंड हुआ, एनालिटिकल हुआ आपका स्किल, वो जरूरी है। जैसे टेल्कम पाउडर की बात की, वो कंपैरिजन हुआ एनालिसिस करके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी सामने से कोई पूछेगा कुछ ऐसे तो वो प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से आपको उसके बारे में बात करनी है। Now I'll end up this. I have taken 5 minutes more, but with this last 2 points, I'll just wind up. Strategic thinking and planning, इसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। वर्क मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ये भी कैसे करना है वर्क, उसका मैनेजमेंट, कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, हम कल बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। I'll end up this meeting as of now. I'll stop the sharing first. Okay, I really appreciate, thank you for your time and joining us. See you tomorrow, same time, for the different topics, and we'll continue that. Good night.